नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आग लगती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 महीनों में यानी कि क्रैश के बाद स्टॉक ने हमें 160% के धमाकेदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कैसा स्टॉक है, फंडामेंटली कैसा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए या इसे टोटली अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेक मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में। मैं आपको मेक मनी ग्रुप के global.com पर लेकर आया हूँ। वहाँ पर मेक मनी ऑर्गेनिक्स के जो वेबसाइट है वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ यही बताया गया था कि केमिकल सेक्टर में स्टॉक कामकाज करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हमें जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो आप देख पाएंगे अबाउट मेक मनी अगर बात करें, US $550 million अहमदाबाद बेस्ड मेक मनी ग्रुप एंटर्ड इनटू डाई स्टफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द ईयर 1977, यानी कि पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। इन द कंपनी नेम आशीष केमिकल्स टू मैन्युफैक्चर डायरेक्ट blue and reactive turquoise blue, expanding the business and diversifying the product range. Megmoney Dyes and Intermediates Limited was started in 1979. From this humble beginning, Megmoney Group evolved into a prominent manufacturer of chemical products in the country and established as leading brand name internationally with a strong customer base in over 60 countries. 60 countries से भी ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर बेस दिखाई देता है। With a small start from just one plant, today Meg Money Group has modest network of 27 manufacturing units across the states of Gujarat and Madhya Pradesh and a wide supply chain network and sales office. यहाँ पर कुछ और बातें दी गई हैं। ग्रुप कंपनीज के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेक मनी ऑर्गेनिक्स दिखाई नहीं देती है। मेक मनी डाइज एंड इंटरमीडिएट्स LLP, साथ ही साथ ट्रेंड केमिकल्स इंडस्ट्री, मेक मनी स्पेशलिटी केमिकल्स LLP, मेक मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और भी 2 कंपनीज हमें दिखाई देती है, नवरत्न स्पेशलिटी केमिकल्स LLP और साथ ही साथ यूनिवर्थ एंटरप्राइजेस LLP। यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करें, कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो यहाँ पर कंपनीज के बारे में तो जान लिया है, की प्रोडक्ट्स क्या है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो की प्रोडक्ट्स की बात करें तो डाइज में बनाती है, ऑप्टिकल ब्राइटिंग एजेंट्स है, इंटरमीडिएट्स है, एग्रोकेमिकल्स है, डेकोरेटिव मार्बल UV शीट्स है, WPC शीट्स है, PVC फोम बोर्ड शीट्स है, साथ ही साथ फ्लेक्स बैनर्स है, डिजिटल प्रिंटिंग इंक भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर मेक मनी ऑर्गेनिक्स की वेबसाइट को भी विजिट कीजिए और साथ ही साथ मेक मनी global.com पर भी विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंपनी क्या काम करती है ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हुए शेयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप मात्र 2100 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 82.9 यानी कि ऑलमोस्ट 83 के आसपास। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में स्टॉक ने 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 11% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 45.56% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें 5 ईयर्स के बारे में तो 334% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं की मैट्रिक्स कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो पी रेशियो है 11 के आसपास, जबकि सेक्टर का पी 22.54 है। यहाँ पर हमें अब देख पाएंगे सेक्टर के पी से सस्ता दिखाई देता है, जबकि प्राइस टू बुक रेशियो है 2.12, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक 2.02 से थोड़ा सा ही महंगा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा महंगा यहाँ पर हम नहीं कह सकते, ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.2% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.8% के आसपास। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2020 में साफ साफ गिरावट नजर आती है। 2019 के मुकाबले हमें यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 6.12% के आसपास, जबकि मेक मनी ऑर्गेनिक्स की है 5.5% के आसपास। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर 2.83% से बढ़कर 3.08% हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट इनकम के बारे में बात करें तो 36.23% का इंडस्ट्री का एवरेज दिखाई देता है, जबकि मेक मनी ऑर्गेनिक्स का 34.47 दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे ओवरऑल सिचुएशन अच्छी ही देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में हमें यहाँ पर गिरावट साफ साफ नजर आती है। टोटल रेवेन्यू, एबिटा, PBIT, PBT, नेट इनकम, इन सभी बेसिस पर हमें यहाँ पर गिरावट नजर आती है फाइनेंशियल ईयर 20 में। लेकिन उसके अलावा स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ रही है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.29%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 0% की होल्डिंग है। अगर बात करें DIS के बारे में तो 0.17% की होल्डिंग है, ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। FIS के बारे में बात करें तो 1.58% की होल्डिंग है। यहाँ पर भी ज़्यादा हमें यहाँ पर FIS का इंटरेस्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। 46.95% का यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देता है। कुछ और बेसिस पर भी इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन है 18.32, जबकि यहाँ पर उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल 23 के आसपास दिखाई दिया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट हमें साफ साफ नजर आती है। पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस नीचे जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE 19.86 है, ROCE है 20.79, रिटर्न ऑन एसेट से 8.77, तो यहाँ पर भी हमें साफ साफ गिरावट नजर आ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.21 है, जो कि 1.5 था, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छा नंबर है। 1.5 बेसिकली यहाँ पर अच्छा नंबर माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो रही है। अगर ये 1 के नीचे चला जाता है तो बहुत ही दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है। अगर ये 1 के नीचे जाता है तो हमें यहाँ पर लिक्विडिटी की इशू देखने को मिल सकती है। क्विक रेशियो 0.78 है, जो कि 0.93 में दिखाई दे रहा था। अगर बात करें यहाँ पर लेवरेज रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 है, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि कर्जे को यहाँ पर कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो 0.5 0.6 का नंबर होता है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक खतरे की घंटी होता है। थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, वहां पर इन्वेस्टिंग करने से पहले यहाँ पर एक बार सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें ज़्यादा ही दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.43 है, जो कि 8.58 था। अच्छी बात है, यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सारे फिगर्स क्या है, ये सारे लेवरेज रेशियो, ये सारे परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो 80.06 है, जो कि पिछले साल से कम हुआ है, अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.23 है, जो कि 5.08 था। यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे 3 ईयर CAGR सेल्स परसेंटेज 14.56 है, जो कि हमें पिछले साल से कम होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 58.36% है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आती है। यहाँ पर कंपनी ने कभी भी बोनस या स्प्लिट नहीं दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो फेस वैल्यू फिलहाल चल रही है वो ₹1 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू चलती हुई नजर आती है। तो आप देख सकते हैं हम मेक मनी ऑर्गेनिक्स के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश के समय 32 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और फिलहाल स्टॉक हमें 83 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिचुएशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूवमेंट देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे कि लिस्टिंग यहाँ लिस्टिंग के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिली, फिर से भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अच्छा समय आया 2014 के बाद स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स बनाकर दिए थे। 125 के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वापस काफी ज्यादा गिरावट का सामना स्टॉक को करना पड़ा था। 32 के आसपास स्टॉक ने फिलहाल सपोर्ट लिया और उसके बाद वहां पर फिर से हमें सिचुएशन अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। अब देख पाएंगे गिरावट जब हुई थी 20 मंथ्स का जो EMA था एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें स्टॉक को फेस करता हुआ नजर आता है। जब भी स्टॉक इस लेवल के आसपास जाता तो वापस गिरावट देखने को मिल जाती, लेकिन इस बार ये लेवल टूट चुका है और स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात है, शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर बात करें यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा मानना है कि जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है फिलहाल ऐसा माहौल यहाँ पर बन चुका है, रिसेशन का माहौल है, मंदी का माहौल है और यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर के मन में यहाँ पर डर बैठा है कि यूएस के इलेक्शंस के बाद शायद मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर जितने भी कंपनीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा भाग चुकी है और साथ ही साथ जहाँ पर फंडामेंटल्स इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा भी कि यहाँ पर ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, स्मॉल कैप स्टॉक के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है मेक मनी ऑर्गेनिक्स। लेकिन ओवरऑल अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें तो इससे बेहतर कंपनी सेम सिचुएशन में सेम यहाँ पर सेक्टर में हमें अवेलेबल है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स में और भी कई हमें स्टॉक्स अवेलेबल दिखाई देते हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्री है, हमें यहाँ पर केमिकल सेक्टर में तो और भी कई स्टॉक्स हैं। अगर अतुल है, SRF है, डाइस पिगमेंट्स
इंस्टॉलमेंट में भी और कई भी स्टॉक्स हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है फिलहाल आपको लॉस नहीं बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल्स में काम करने वाले स्टॉक्स हैं हर एक स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो तेज़ी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, 160% के धमाकेदार रिटर्न्स इसमें 5 महीनों में देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न भी यही है कि ये एक केमिकल स्टॉक है और फिलहाल हर एक केमिकल स्टॉक और फार्मा स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, जो कोविड-19 की वजह से ऊपर जा रहा है वो कोविड-19 के बाद वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा मानना है कुछ सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें डेट, तो थोड़ा सा डेट भी देखने को मिलता है, कर्जा देखने को मिलता है, तो निकल जाएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एट लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो फिलहाल मैं यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं वेट करना चाहूँगा। अगर स्टॉक मुझे बहुत ही ज़्यादा नीचे के लेवल्स पर मिलता है तो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, वरना मैं दूसरे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर पीयर कंपनीज दिखाई देती है जो कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमने कंपनीज दिखाई देती हैं, वहां पर मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।